नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पालघर में जूना अखाड़े से जुड़े 2 साधुओं और उनके चालक की हुई हत्या के मामले में विश्व हिंदू परिषद ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। हम लोग पालघर की घटनाक्रम के संबंध में माननीय महामहिम राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य कोश्यारी जी के पास आए हैं और मुंबई संत समाज की ओर से उनको एक निवेदन दिया है। जो घटनाक्रम हुआ है वो तो सर्वविदित है, सबको पता है कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण है, ये अभी पता नहीं लग रहा है। सरकार की ओर से भी कुछ कार्यवाही हुई है जिसमें कुछ 101 लोग आरोपित हैं, उनको बंधक बना लिया है, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, परंतु इसके पीछे के जो कारण हैं ये अभी समझ में नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे कोई देश को खंडित करने वाला, देश के सामाजिक ढांचे को कोई खंडित करने वाला ऐसा कोई संगठन है या कुछ देश को संकट में डालने वाले कुछ ऐसे संगठन है वहाँ पर, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, वो हमें पता नहीं। उसके विषय में हमारा यही मांग है कि निष्पक्ष इसकी जांच हो, चाहे वो सीबीआई से करावे। पालघर में जो 2 महात्माओं की, एक ड्राइवर की निर्मम हत्या हुई है, दुख इस बात का है कि वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर हैं, जिसके आश्रय में वो महात्मा गए थे कि बचाएंगे, खुद पुलिस ऑफिसर लेकर के भीड़ को सौंप देते हैं। बड़े कष्ट की बात ही है। इसीलिए ज़्यादा लोगों में आक्रोश है कि जिनको सुरक्षा, अभी मामला 2-3 घंटे चला, कहीं से भी पुलिस अरेंजमेंट हो सकता था, लेकिन कुछ किया नहीं गया। तो इसलिए संतों का, इस महानगर के संत समाज का, सभी संतों का ऐसा मानना है कि इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। जैसा हमारे पूर्व महाराज ने बोला, SIT या कि CBI से जांच करें कि जो आदिवासी सामने दिख रहे हैं वही लोग हैं या उसके पीछे जो भी कोई लोग हैं, वो सब सामने आनी चाहिए और सबको दंडित किया जाना चाहिए। और इस बात के लिए आगे भरोसा मिलना चाहिए, इस प्रकार की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। हरिओम। जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज जो भी उन्होंने कहा उसका समर्थन करते हुए उसमें 2-3 बात मैं और जोड़ना चाहूँगा। एक तो ये कि वो वनवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ वो लोग चाहे निरक्षर भट्टाचार्य हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको बरगलाया जाता है। तमाम उनके साथ में ऐसी धार्मिक परिवर्तन करने की कोशिशें होती हैं। दूसरी बात, हमारे जो संत गए, उन संतों के लिए मैं ये, हमारा श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा और अखाड़ा परिषद की यही मांग है कि निष्पक्ष जाँच हो, जैसे महाराज जी ने कहा, और उसके साथ साथ CBI की जाँच हो, उसमें निष्पक्षता सामने आएगी। और दूसरा कि जो हमारे संतों की वहाँ निर्मम हत्या, नृशंस हत्या की गई है, उन संतों की समाधि वहाँ बने, ऐसी मैं सरकार से, माननीय महामहिम राज्यपाल के माध्यम से मैं यही निवेदन करूँगा कि वहाँ हमको जगह दी जाए और उसमें हम अपने संतों की समाधि बनावें और इसका निष्पक्ष जाँच हो, CBI जाँच हो। इससे कम और कुछ नहीं मान सकता है अखाड़ा परिषद, हमारे संत। इसे यही हमारा निवेदन है। हरिओम। उनका कहना है कि इस इलाके में वामपंथी गतिविधियां आक्रामक है और उन्होंने इतिहास याद दिलाते हुए कहा है कि देश के प्रथम सेवा कार्य तलसारी छात्रावास पर ऐसे ही 700-800 लोगों ने भीड़ द्वारा हमला कर प्रचारकों को जिंदा जलाने का प्रयास भी पहले कर चुके हैं। छात्रावास के छात्रों के घर तोड़े गए थे। वर्तमान घटना के पीछे भी वामपंथी गतिविधियां साफ साफ दिख रही है। उन्होंने ये भी अपने राज्यपाल को दिए गए ज्ञापन में कहा है कि ये लोग नवरात्रि में शक्ति को छोड़ महिषासुर को पूजा करने और जो जनगणना हो रही है उसमें सही जानकारी न देने,
अपने को हिंदू न बताने जैसी बातों को लेकर के दुष्प्रचार कर रहे हैं। उस पूरे इलाके में ये लोग हावी हैं और जो भी इस तरह के लोग हैं उनको ये तंग करते हैं, उन पे अटैक करते हैं। लिहाजा जब तक इस मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि वास्तव में कौन है ऐसी हिंसा के पीछे, कौन है ऐसे लोग जो भड़का रहे हैं। साधु संतों ने इसके अलावा अलग से मांग की है कि इस मामले की जांच सीबीआई से होनी ही चाहिए। साथ में पहले ये चेतावनी भी दी थी कि यदि ऐसा नहीं होता है तो कोरोना का जो ये लॉकडाउन है उसे ख़त्म होने के बाद वे आंदोलन करेंगे। तो हालांकि इस बीच में वहाँ महाराष्ट्र की सरकार ने कार्रवाई की है और ड्रोन से जो है उनको खोजने की कोशिश की जा रही है जो लोग अभी गिरफ्त में नहीं आए हैं। लेकिन साधु संत विश्व हिंदू परिषद इतनी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उनका ये भी कहना है कि पुलिस जिस तरीके से पीठ दिखा करके वहाँ से भागी उसकी कड़ी भर्त्सना की जानी चाहिए और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना यह है कि राज्यपाल क्या करते हैं, क्योंकि सामान्य तौर पे जहां मुख्यमंत्री होता है राज्यपाल को ऐसे ज्ञापन दिए जाते हैं तो वो उसे मुख्यमंत्री को फॉरवर्ड करते हैं आवश्यक कार्रवाई के लिए। दरअसल मुख्यमंत्री के साथ साथ जो गृह मंत्री हैं वहां के वो जो है सवालों के घेरे में है, क्योंकि उनका इस मसले को लेकर के जो उनका रुख और स्टैंड रहा वो इस बात को लेकर के रहा कि किसी तरीके से इसको सांप्रदायिक करण नहीं किया जाना चाहिए। अपनी जगह पे वो करेक्ट हो सकते हैं बट साधु संत और विहिप उनको घेर रही है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।